उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए 461 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर संवेदनशील स्थलों को सुरक्षित बनाने का काम किया जाएगा, जिससे चार धाम यात्रा और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। तो NH 134 और NH 9 पर बड़े काम किए जाएंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार को केंद्र सरकार से बड़ा समर्थन मिला है। उत्तराखंड को 461 करोड़ की बड़ी सौगात केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। इस सौगात से चारधाम यात्रा मार्ग सुरक्षित और सुगम होगा। भूस्खलन सुधार के लिए केंद्र की ये बड़ी मंजूरी मानी जा रही है। मसूरी में वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से शहर में भीषण जाम की चपेट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास वैली ब्रिज के क्षेत्र में करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिससे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम का असर लंडोर बाजार, लाइब्रेरी, पिक्चर पैलेस, कंपनी गार्डन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और कैंपिटी फॉल जैसे प्रमुख स्थलों पर दिन भर देखने को मिला है। पुलिस बल की कमी और पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। वहीं जाम खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी पर्यटन सीजन पूरी तरह से शुरू भी नहीं हो पाया है और शहर की ये स्थिति चिंता का विषय है। तो देख सकते हैं कि थोड़े से ही जो पर्यटक पहुंचे हैं वहां और इससे लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी ठीक तरीके से जो है पर्यटन शुरू भी नहीं हुआ है और जलाशय पर्यटकों के आने से यहाँ पर इतना लंबा जाम लग गया है और इसमें प्रशासन जो है फेल साबित होता नजर आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको बता दें कि मोतीलाल नेहरू मार्ग और कैंपिटी फॉल में जाम लगा हुआ है। क्योंकि अगर ये इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये आज की पीड़ा नहीं, काफी टाइम से पीड़ा बन चुकी है। सीजन का तो अब हर वीकेंड ही सीजन आ गया है, तो जब से हाईवे बन रहे हैं हम उसका सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जो कनेक्टिविटी बना दी है, पर जब तक हम अपने बाजार में मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए 2 हॉस्पिटल है यहाँ पे, पर जाम इतना लग जाता है। जो हॉस्पिटल में देहरादून बंदा आसानी से पहुंच सकता है, पर यहाँ पे जाम से नहीं निकल सकता। लंडौर का एक ऐसा व्यापारी या एक ऐसा स्थानीय निवासी नहीं होगा जो लंडौर का रास्ता ही बताना उसमें वो हो गया। लंडौर में रह के हमें लंडौर का रास्ता बताना पड़ रहा है और खाली 4 दुकान और उसमें ऊपर की 4, 5, 6 दुकानों के चक्कर में 200-250 दुकानों का व्यापार ठप हो गया है। क्लच प्लेटों की बदबू सूंघने के लिए रह गए हैं, धूल मिट्टी हो गई है। और अब तो अगर जिस टाइम वीकेंड आता है, छुट्टी होती है, तो घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी सीजन पूरी तरह से नहीं आया है, सीजन का आगाज हो चुका है, लेकिन जाम की स्थिति को तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक लापरवाही कहूँगा। पूर्व में भी लंडौर बाजार की तो बिल्कुल ये जाम की स्थिति नासूर बन चुकी है और इसका शायद ही कोई हल निकल पाए, क्योंकि न कैंट अपनी मनमानी करता है, कैंट भी अपनी मनमानी कर रहा है, लोकल बॉडी प्रशासन भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो ऊपर मलिंगार चौक पे 20-20 गाड़ियाँ कैंट छोड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा घंटाघर पिक्चर पैलेस चौक तक जाम लगा हुआ है और आज सुबह से ये बिल्कुल स्थिति है। टूरिस्ट तो आएगा ही, जब आपने सारी सड़कें खोल दी हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, नए नए रास्ते बना रहे हैं आप मंसूरी आने के लिए, तो टूरिस्ट तो आएगा ही। लेकिन लोकल बॉडी की कमी है कि ना आप उन्हें टूरिस्ट को पार्किंग दे पा रहे हैं, ना सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, ना साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको कहाँ से जाना है। टूरिस्ट परेशान रहता है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्यों जाएं। यही उत्तराखंड के रुड़की से खबर है, जहां एसटीएफ की टीम ने अवैध गैस सिलेंडरों के बड़े भंडार का खुलासा किया है। देहरादून से आई एसटीएफ टीम ने मंगलौर रोड स्थित साउथ सिविल लाइन के एक गोदाम पर छापा मारकर 101 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान खाद्य पूर्ति विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और गोदाम का ताला तोड़कर सिलेंडरों को कब्जे में लिया गया है। मामले की जाँच फिलहाल जारी है। तो रुड़की में अवैध गैस सिलेंडरों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ का छापा मारा गया है, जिसमें 101 सिलेंडर
बरामद किए गए हैं। साउथ सिविल लाइन में ये बड़ी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा देखने को मिली है। गोदाम का ताला तोड़कर बरामदगी की गई है। आपको बता दें कि अवैध भंडारण पर प्रशासन लगातार सख्ताई दिखाते हुए नजर आ रहा है और इसी कड़ी में रुड़की में अवैध गैस सिलेंडर का भांडाफोड़ एसटीएफ के द्वारा किया गया है और इस दौरान एसटीएफ ने 101 सिलेंडर बरामद किए हैं। ये हमको सूचना आई थी, एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ कुछ सिलेंडर जो है अवैध रूप से रखे हैं। इस सूचना पर हम तस्दीक करने के लिए आए, देखा तो यहाँ कुछ सिलेंडर रखे थे। फिर स्थानीय पुलिस के साथ और चेक किया गया तो इसमें देखा कि 101 सिलेंडर खाली है जो अलग अलग कंपनियों के मिले हैं। फिर आपके विभाग जो है मौके पर आगे बुला लिया था, उन लोगों ने इसको चेक किया, इसके पेपर चेक करने कार्रवाई की। साउथ सिविल लाइन में रुड़की में एक एसटीएफ देहरादून द्वारा सूचना दी गई कि वो भी साथ में थे कि एक जगह पे इसमें गैस के सिलेंडर रखे हुए कुछ। मौके पे जब जाके देखा गया तो उसमें 101 सिलेंडर हैं, जिसमें से कुछ इंदिरा प्राइवेट कंपनी की गैस हैं, कुछ भारत के हैं और कुछ इंडियन के हैं। ये यहाँ पे क्यों रखे गए थे? पूछताछ में अभी पता चला हो मालिक तो आए नहीं, यहाँ ताला तोड़ा गया है। मालिक से फोन में वार्ता हुई, इनके द्वारा बताया गया कि उनका गदरजुड्डा में प्राइवेट गैस एजेंसी है, इंदिरा गैस एजेंसी, वहाँ पे स्टोर है और यहाँ पे इनका ऑफिस है। तो जो उसमें डिलीवरी किया होगा उसमें सिलेंडर रखे हुए क्या अभी मालिक आ रहे हैं, फिर जो भी डिटेल होगी बताएंगे। अच्छा, चाबी नहीं दी गई, समझ में नहीं आया उनके कि दे देना चाहिए थे, फिर तोड़ा गया ताला। हाँ, चाबी नहीं दिया गया उनके द्वारा, जबकि मतलब पुलिस फोर्स और बाकी लोगों की प्रशासनिक टीम द्वारा काफ़ी इंतजार किया गया, फिर बाकी दरवाज़ा खुलवाया गया, इसके बाद होती। देहरादून में वीकेंड के मद्देनजर पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड पर नजर आ रही है। ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत देर रात खुले रहने वाले होटल, पब और बार पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। घंटाघर पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को ब्रीफ कर अलग अलग टीमें गठित की हैं ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो पुलिस का नाइट स्ट्राइक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वीकेंड पर पब और बार पर सख्त नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि घंटाघर से पुलिस का एक्शन प्लान देखने को मिल रहा है और नाइट में जो है पुलिस गश्त देती हुई नजर आ रही है। इस दौरान देर रात खुले प्रतिष्ठानों पर जो है पुलिस एक्शन लेती दिख रही है और ये जो ऑपरेशन है आगे भी जारी रहेगा। धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद अब नेताओं को दायित्व बांटने शुरू कर दिए हैं। विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में 14 लोगों को नियुक्त कर दिया गया है। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर विनोद सुयाल ने केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूरे भाजपा संगठन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को सरकार में काम करने का मौका मिला है, इसीलिए मैं प्रयास करूंगा कि युवा कल्याण विभाग को और प्रभावी बनाया जाए। युवाओं के लिए उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं और अगर युवा प्रदेश के विकास में जुटेंगे तो आने वाला दशक उत्तराखंड का ही होगा। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। निश्चित रूप से मुझे अच्छी तरह से काम हो रहा है और मेरा भी प्रयास रहेगा कि उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो और बढ़े और निश्चित रूप से वो एक और उपयोगी विभाग बने, इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा। और इस अवसर पर मैं सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों का भी और जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो युवा हैं, युवाओं के लिए आज उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से अगर युवा उत्तराखंड के विकास में जुटेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह उत्तराखंड विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, तो आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, तो ये सब
देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ वकीलों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। बार एसोसिएशन ने आम सभा में बड़ा निर्णय लेते हुए न्यायालयों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। देहरादून के विधि भवन में आयोजित आम सभा में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई है। ये विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ समाचार पत्र में प्रकाशित टिप्पणी को लेकर किया गया है। बैठक में अधिवक्ताओं ने न सिर्फ इस टिप्पणी की निंदा की है, बल्कि जिलाधिकारी के अधीन आने वाले राजस्व न्यायालयों और तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है। वकीलों का कहना है कि दाखिल, खारिज और विरासत से जुड़े कई मामलों की फाइलें महीनों से लंबित हैं और सुनवाई के लिए समय तक निर्धारित नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक जिलाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता तब तक जिलाधिकारी न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही मंगलवार तक राजस्व न्यायालय और रजिस्ट्रार कार्यालयों का भी पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा। तो वकीलों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई है और जिलाधिकारी के खिलाफ बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला देखने को मिला है। उन्होंने न्यायालय का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक वे कार्य नहीं करेंगे। जिलाधिकारी के खिलाफ जो है एसोसिएशन का बड़ा फैसला यहाँ देखने को मिल रहा है। न्यायालय का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। आम सभा के माध्यम से हमें जो सबके व्यूज आए, हम उस व्यूज के आधार पे हमने डिसाइड करा कि मंगलवार तक सभी राजस्व न्यायालय का हम अधिवक्ता को बहिष्कार करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस भी मंगलवार तक बंद रहेगा और मंगलवार के बाद जब तक जिलाधिकारी महोदय का देहरादून से ट्रांसफर नहीं होता, हम सब सम्मानित अधिवक्ता जो हैं उनकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। कोई भी अधिवक्ता जिलाधिकारी की कोर्ट में नहीं जाएगा। मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए कि इस पे क्या करा जाए, आगे क्या कदम उठाया जाए, उसके लिए हमने अपनी कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुला रखी है आगे की रणनीति के लिए। और हमारा निवेदन केवल सरकार से ये है कि इस तरीके के जिलाधिकारी, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर के हम उनको सूचित कर रहे हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार है, रिकॉर्ड रूम में भ्रष्टाचार है, आपके राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार है, उसके लिए खबर लक्सर से है, जहां करणपुर गांव व खानपुर ब्लॉक सहित आसपास के डेरियों में भगवान महर्षि कश्यप जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गांव-गांव परिक्रमा करवाने के बाद मूर्ति को मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया और जयंती पर्व को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कानपुर गांव में पुनीत कश्यप राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय नागरिक सर्व सेवा संस्थान ने फूल मालाओं और पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। देहरादून में वीकेंड को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया है। यह अभियान एसएसपी के निर्देश पर संचालित किया गया है, जिसका उद्देश्य निर्धारित समय के बाद खुले होटल, पब और बार पर कार्रवाई करना है। अभियान के तहत नगर क्षेत्र के समस्त पुलिस बल को घंटाघर देहरादून पर एकत्रित किया गया, जहां उच्च अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद पुलिस टीमों का गठन कर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के चलते शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। तो चंपावत में भाजपा कार्यकर्ता मुकेश मेहराना को चाय विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। मोटर स्टेशन चंपावत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी और मिठाई वितरण का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुकेश मेहराना के लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पण और संगठन को मजबूत करने में उनके योगदान को सराहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मेहराना के इस नए दायित्व से न केवल चंपावत का गौरव बढ़ेगा, बल्कि चाय विकास से जुड़े कार्यों को भी नई गति मिलेगी और वह अपने अनुभव से इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएंगे।
अब खबर चंपावत से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 शिक्षकों ने जिले का नाम रोशन किया है। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दोनों शिक्षकों को सम्मानित किया। नवीन चंद्र पंत और जहीर अब्बास ने अपने नवाचार और समर्पण से न सिर्फ विद्यार्थियों को नई दिशा दी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल भी उन्होंने कायम की है। तो राज्य शिक्षक पुरस्कार से उनका चयन हुआ है। नवाचार से बदली शिक्षा की ओर ये तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसके बाद डीएम ने उन्हें सम्मानित किया है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी का ध्वज फहराया गया और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा और उपलब्धियों को याद किया। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के अवसर पर जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बीजेपी का इस दौरान ध्वजारोहण किया और 2027 में हैट्रिक लगाने का दावा भी किया है। कहा है कि बीजेपी बनी देश की सबसे बड़ी पार्टी और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी अपनी जीत का वर्चस्व लहराएगी, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है। अपने 47वें स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड सहित देश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं और हमारा ये जो संघर्ष है, ये ठीक कहा कि कभी 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2 से लेकर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी अगर बनी है तो सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बनी है। हमारे कार्यकर्ता विचारों के लिए लड़ते हैं और विकास के लिए लड़ते हैं। विकास और विचार, इसको जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज देश के अधिकतर राज्यों के अंदर हमारी सरकारें हैं, कहीं हम गठबंधन में हैं और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। और मैं कह सकता हूँ कि आज हमने प्रण भी लिया है कि अगले वर्ष स्थापना दिवस जब हमारा हो, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में